एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु सांप काटने से होती है। सांप जब उसे काटता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा इस पृथ्वी लोक से नरक लोक की तरफ बढ़ती है। वहाँ पर उसे एक खौलती हुई नदी दिखती है जिसमें पशु, पंछी और इंसान जो तड़प रहे हैं। इस व्यक्ति को वहीं पर जाना होता है, लेकिन तभी पीछे से एक कुत्ता आकर इसके पैर को पकड़ लेता है। पैर को पकड़ता है। डर के कारण ये व्यक्ति की आत्मा पीछे जब देखती है तो वो कुत्ता इसे एक दूसरा रास्ता दिखाता है। दूसरा रास्ता जो शायद स्वर्ग लोक को जा रहा था। ये कुत्ता उस व्यक्ति को उस दूसरे रास्ते पर ले जाता है और इसको उस यातना से बचाता है जो जलती हुई ज़मीन और बहती हुई वो नदी जिसमें शायद पीप, खून और खौलता हुआ पानी, कुछ इस तरह की बातें बताई जाती हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आप लोग कहोगे कि जब वो मर चुका था तो फिर सच कैसे पता चला। आपको बताती हूँ सच कैसे पता चला। सच बड़ा ही अच्छा है। सच आंखें खोलने वाला है। सच शायद आपको कुछ दिखाने वाला है जिससे आप अनजान हैं, जो आपने शायद अभी तक नहीं देखा है। मैं आपसे कहूँ कि मरने के बाद जो ये जीव जंतु हैं ये भी आपकी मदद करते हैं आपकी मंजिल को पाने में, तो ये झूठ नहीं होगा, ये सत्य होगा। जानना चाहते हो इस घटना को? इस घटना को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा और आप जो जीवों की सेवा करते हैं उस सेवा का भी आपको पता चलेगा कि कितना फल आपको मिल रहा है। बिल्कुल नाप तोल कर मिलता है। घटना को जानना है तो आपको हमारे साथ बिजनौर, और बिजनौर में एक मिठारी गांव पड़ता है और मिठारी गांव में सुक्खे जी नाम का एक व्यक्ति होता है और बात बहुत पुरानी है। सुक्के जी का पोता जिसने इस घटना को सबके सामने रखी है। सुक्के जी एक मनमौजी इंसान था। सुक्के जी की पत्नी होती है, 8 बच्चे होते हैं, खेत होता है, जिम्मेदारी होती है, हर बैल होते हैं और बहुत बड़ा भरपूर कुनबा होता है। 2 दादा उसके होते हैं। एक दादा जिसकी शादी नहीं हुई थी, एक दादा जो शादीशुदा था जिसकी वो संतान या ये पीढ़ी चलती आ रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर सुक्के अपने माँ बाप, अपने दादा, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखता है। सुक्के की पत्नी जो हमेशा अपने पति से चिल्लाती थी, कलेश करती थी कि तुम बहुत परेशान करते हो। अब आप कहोगे कि क्यों परेशान करती थी, कैसे परेशान करती थी? तो मैं आपको बताऊं, जो सुक्के था ना, वो पशुओं पर, जानवरों पर बहुत प्रेम लुटाता था। और प्रेम भी छोटा मोटा नहीं था, प्रेम बहुत बड़ा था। ऐसा प्रेम अंदर जागृत होना बहुत बड़ी बात है। यानी आपके अंदर उत्पन्न होना किसी दूसरे के लिए प्रेम, दया भावना आपकी एक अच्छी, ये ऐसे ही नहीं मिलती है, अपने अच्छे कर्मों से मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर सुक्खे जो था वो बचपन से ही कुत्तों को बहुत लाड और प्यार किया करता था। गौ माता को भी लाड करता है, लेकिन कुत्तों से बहुत ज़्यादा लगाव उसका होता है। कुत्तों को खाना खिलाना, कोई बेसहारा दिख जाए तो उसके पीछे, जब वो चलता था ना गलियारे में, तो बहुत सारे कुत्ते उसके पीछे पीछे चला करते थे। अब ये प्यार ही तो था। एक जीव बिना बोलते हुए, बिना जिह्वा के, वो आपकी बहुत सारी बातों को समझता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। सुक्खे के परिवार में कभी कोई दुख या तकलीफ नहीं हुई। और पत्नी को कैसे परेशान करता है, दरअसल वो कुत्तों के लिए खाना पत्नी से बनवाता था। यानी घर की रोटियां 4 हैं तो कुत्तों के लिए 12 से 13 रोटियां बना करती थी इस घर में। जब पत्नी थोड़ी सी बातें बनाया करती थी ना, तो सुक्के कहता था, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता और तुम पर क्या जोर पड़ रहा है। मेरे घर में अनाज मेरे घर का है, एक आटा ही तो गूंदना है। अरे पिसवा कर मैं पीसता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तो तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम इन जीवों के लिए खाना बनाने से कतराती हो। अब यहाँ पर सुक्खे की पत्नी का भी रोना सही था। 2 ससुर थे, यानी दादा जो थे 2 थे, और सुक्के के बाबा थे, माँ थी। यहाँ पर सुक्खे के कई बच्चे थे, वो खुद थी, तो बहुत सारा खाना बनता था। तो वो कहती थी कि मैं घर का बनाऊँ किनके लिए, तो वो बहुत सारा आटा लगाया करती थी। दोस्तों, लेकिन सुक्खे नहीं मानता है। खेतों पर उसने एक कुतिया जो होती है उसे पाल रखा था।
क्यों पाल रखा था कि उसे इसलिए पाल रखा था कि वहाँ पर भी वो उसे बिल्कुल एक दिन लाचार और बेबस मिलती है और पानी में सर्दियों में ठंड में वो बिल्कुल मरने लायक हो रही थी। उसने वहाँ पर अग्नि जलाई, उसे सेका, उसकी सेवा करी और वो ठीक हो जाती है। उसके बाद वो उस कुतिया को भी खाना खिलाता है। दोस्तों अब गांव में ही खिलाता था, अब खेतों पर भी ले जाता है। अब सुक्के जो था उस कुतिया के लिए जेब में रोटी रख कर ले जाता था और हमेशा 2 या 3 रोटियां वो अपने जेब में कुर्ता पहना करता था, या फितूरी बोलते हैं गांव में, एक पतली सी बुनियान की तरह होती है, उसमें भी जेब हुआ करता था। कभी कभी आपने फिल्मों में देखा होगा। तो वो पैसे नहीं रखता था, कुत्तों के लिए रोटियां रखता था। उसकी आदत बन चुकी थी बचपन से ही, 8-8 रोटियां वो जेब में रख कर रखता था। रास्ते में जो भी कुत्ता मिले फट से उसको डाला एक टूक, अरे ले तू भूखा होगा। और गांव के कुत्ते खाते हैं जो रोटियां डालते हैं, शहर के कुत्ते नहीं खाते, वो तरह तरह की चीज़ें खाते हैं। दोस्तों उसकी ये आदत थी। अब जो खेतों पर जो उसने जो कुतिया जिसकी सेवा करी थी, यहाँ पर क्या होता है, उसके वो गर्भवती होती है और वो करीबन 4 पिल्लों को जन्म देती है। सबरे ही पिल्ले होते हैं। जब वो उनको जन्म देती है तो वो उसकी बहुत सेवा करता है। घर से गरम गरम आटा करवा कर रोटियाँ और बहुत गरम गरम आटे को भुनवा कर एक बनाया जाता है, सीरा बना कर ले जाता है। उसकी बहुत सेवा करता है कि भाई उसके बच्चे हुए हैं। उसके बच्चे भी उसके बहुत लगाव होते हैं, क्योंकि वो भी पता है जो कच्चा रास्ता था ना, जैसे ही सुक्के उस रास्ते पर दूर से ही उन्हें नज़र आता था ना, वो भागकर उस रास्ते पर लेटे रहा करते थे या इंतज़ार करते थे कि सुक्के कब आएगा और कब हम उससे मिलेंगे। इस तरह का उनके भीतर प्यार पनपने लगा था एक दूसरे के प्रति। दोस्तों यहाँ पर उनका प्यार इसी तरह से चलता रहता है। यहाँ पर धीरे धीरे और भी वक्त बीतता है। अब ये पिल्ले जो थे ये बड़े हो जाते हैं, ये भी वहीं पर रहने लगते हैं। अब इनकी माँ दोबारा से गर्भवती होती है और दोबारा 3 बच्चों को जन्म देती है। अब क्या होता है कि एक दिन ये जन्म दिया था तभी इसी तरह से दोबारा सेवा करता है। अब सुक्के वहाँ पर एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में एक चारपाई थी, कुछ ज़रूरत के सामान थे, खेतों का था, वहाँ पर हर बैल भी रखा करता था। अभी एक दिन लेटा हुआ था, तभी यहाँ पर रेंगता हुआ एक सांप आता है। सुक्के बिल्कुल सोया हुआ था, बिल्कुल ऐसे सुध-बुध नहीं होती है। जब वो रेंगता हुआ सांप आता है तो वो जैसे ही फन मारने की कोशिश करता है, वैसे ही जिस कुतिया को इसने बचाया था ना, जो वहाँ पर होती है, वो उस फन के सामने आ जाती है और सुक्के का पैर बच जाता है। लेकिन उस बेचारी को सांप काट लेता है, लेकिन वो फिर भी उस सांप को मुंह में भरकर बुरी तरह से झटकाती है, पटकती है, जैसे ये सब कुछ करती है। तो सांप वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। लेकिन इसके 3 बच्चे थे जो बहुत ही छोटे थे, जिनकी आंखें भी नहीं खुली थी। सुक्के जब वहाँ पर शोर होता है, उठता है तो देखता है कि उसने जिसकी जान बचाई, आज उसने वो बदला पूरा कर दिया। ये बहुत ही भावुक भरी घटना है। एक जीव के अंदर आपका किया हुआ पुण्य हमेशा पनपता है, वो जाने कहाँ तुम्हारे काम आ जाए ये तुम्हें भी नहीं पता। जब ये देखता है तो सुक्के रोने लगता है, तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे मर जाने देती। दोस्तों उसके बाद थोड़ी देर वो कुतिया तड़पती है। सुक्के ने उन बच्चों को दूध भी नहीं पिलाने दिया। भुतेरा वो वहाँ पर एक सपेरे होते हैं जो सांपों को पकड़ने वाले, उन्हें बुलाकर लाता है तो वो भी मजाक उड़ाते हैं, अरे सुक्के भाई तुम हमसे इसको दवाई दिलवाओगे। उसने कहा कि जीव हो या इंसान हो, इसके अंदर भी तो सांस चल रही है। सपेरे कोशिश करते हैं लेकिन वो कुतिया नहीं बच पाती है। दोस्तों सुक्के बहुत नम भरी आंखों से उसे विदाई देता है और बहुत ही डर जाता है कि ये मेरा था और इसने अपने सर ले लिया। इसके बाद वो उसके 3 और पिल्लों को पाल पोस कर बड़ा करता है, दूध भी पिलाता है। अब घर से डिब्बे में दूध लेकर आता है और यहाँ पर उसके लिए एक निप्पल भी लेकर आता है। 3 पिल्लों को ऐसे बड़ा किया था। वो पिल्ले वो सभी जो कुत्ते थे ना उसके बहुत वफादार होते हैं। कहते हैं कि उनके उस स्थान पर कोई घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता था, चाहे कोई सांप हो या कोई अनजान व्यक्ति हो या कोई चोर हो, कोई भी वहाँ पर नहीं आ सकता था। सुक्के जब तक उसके कुत्ते वहाँ पर रहा करते थे वो चैन की नींद सोया करता था। और अचंभे की बात आपको बताऊँ, वहाँ पर जो 2 बैल थे ना, वो कुत्ते उनका भी बहुत ख्याल रखते थे, जो वहाँ पर वो कुतिया उन्हें देकर गई थी। दोस्तों यहाँ पर फीमेल कहना चाहिए मुझे, लेकिन क्या करूँ निकल रहा है। तो अब यहाँ पर ये क्या होता है कि उसके बाद एक दिन सुक्के जो होता है
अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था। घर में पत्नी से विवाद हुआ था। पत्नी ने कहा कि मेरी अब इतनी मुझे इतनी ताकत नहीं है। सुक्के की बेटी भी थी, वो भी अब इसी काम में लग पड़ी थी, क्योंकि तादाद बढ़ती जा रही थी, तादाद बढ़ रही थी। यहाँ पर अब ये पत्नी से लड़कर आता है, कहता है कि मेरे आसपास तो ये जीव ऐसे ही खाना खाएंगे, तुम मानो या ना मानो तुम्हें बनाना ही होगा। अब पहले पति बहुत अड़ियल हुआ करते थे, पत्नियों को ना चाहते हुए भी पतियों का कहना मानना पड़ता था। आज की तरह नहीं है, पुलिस चौकी में महिलाएं खड़ी हो जाती हैं। पहले कहने का यानी आदर और सम्मान किया जाता था और बात को माना जाता है। अब यहाँ पर ये रूठ कर अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था, तभी इसके सीने में दर्द बनता है। और एक और बात, जब सीने में दर्द बनता है ना, तो यहाँ पर सभी कुत्ते ऐसे आसपास बैठ जाते हैं मानो इन्हें भी आभास हो चुका हो। ये उठता है और बैठता है और तीसरे ही पल ये चारपाई पर गिर पड़ता है। अब खेतों पर कोई भी नहीं था, कोई भी यहाँ पर नहीं होता है, ये वहाँ पर मरा पड़ा हुआ रहता है। सुबह से शाम हो जाती है, तभी पत्नी गुस्से में बातें बनाती हुई कि आज तो गुस्से में घर भी नहीं आया है, देखो कितनी बड़ी नाक है। जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो जो और पिल्ले थे जो बड़े हो चुके थे, वो दगरा जो होता है, कच्चा रास्ता जो होता है, वहाँ पर भाग कर आते हैं और इसकी पत्नी को जबरन बहुत तेज वहाँ पर लेकर जाते हैं। और जैसे ही जाकर सुक्के की पत्नी अपने पति को देखती है तो वो तो मरा पड़ा था। ये बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, चीखती है, चिल्लाती है और गांव की तरफ दोबारा भागती है। लेकिन वो सभी 7 कुत्ते उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जिसे शायद उनकी माँ इसे सौंप कर गई थी। ये चारपाई पर मरा पड़ा था। पत्नी गांव की तरफ भागती है, हल्ला मचाती है, मेरे पति को क्या हुआ। लोग भागकर आते हैं। अब यहाँ पर एक और बात हुई, जब लोग भागकर आते हैं तो ये व्यक्ति चारपाई पर बैठा था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था। तभी ये महिला वहाँ पर आकर बैठती कि मैंने देखा तो ये ठंडे थे, बिल्कुल मर चुके थे। तभी लोग कहते हैं कि शायद तुम्हारा वहम होगा, ये सो रहा होगा। सुखे तभी आवाज़ लगाता है, अरे भाइयों मुझे पानी तो पिलाओ। इसे पानी पिलाया जाता है और पानी पीने के बाद ये सबसे कहता है कि रुको, मैं सो नहीं रहा था, मैं सच में ही मरा था। इतने शब्द कहकर सुखे ज़मीन पर बैठता है और जो 7 वहाँ पर कुत्ते होते हैं, जिनमें अचंभित बात ये थी कि सभी कुत्ते थे और यहाँ पर इन सभी को ये गले लगाता है, ये सभी इसके गले लगते हैं। तभी कहता है कि भैया मैं तो सुबह का मरा हूँ, किसी ने देखा ही नहीं। मेरे तो आज जो बैल हैं वो भी भूखे रह गए, क्योंकि हर बैल का वहाँ पर एक काम करता था, खेत जोतने का। तभी ये कहते हैं कि मरता तो फिर जीवित कैसे हो जाता। तब ये कहता है कि मैं मरा था लेकिन मैं जीवित हो गया। ये कहते कि कैसे हो गया, क्या हुआ। तो ये कहता है कि भैया मैं मरा था, मरने के बाद मेरे शरीर मुझे चारपाई पर नज़र आता है। ये कुत्ते इधर उधर भाग रहे थे, मेरे पैरों को चाट रहे थे, लेकिन मैं इनसे बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मुझे देख भी रहे थे और ना भी देख रहे थे, ऐसा कुछ मंजर था। लेकिन हवा के साथ मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता हूं जहां पर मेरे पांव जल रहे थे और 2-3 लोग मुझे देखकर कहते हैं कि अरे वाह, तू तो बिना लिए ही यहां पर आ गया है। और वो डरावने लोग मुझे एक बहुत ही उफन रही थी एक नदी, मानो जैसे उबल रही हो, जिसमें बहुत सारा खून शायद उसमें बह रहा था और कई जानवरों के हाथ पैर और वहाँ पर दुर्गंध पीप जो मवाद जो होती है जैसे घाव में नहीं पड़ जाती है, उस मवाद से वो नदी बह रही थी। जब मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ तो मुझे डर लगता है और वो लोग मुझे धक्का देते हैं और कहते हैं कि इसमें घुस, इससे उधर साइड जाना है, तभी तुम्हें आगे का रास्ता मिलेगा। लेकिन तभी मेरा किसी चीज़ ने पैर जकड़ा। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो भैया वो वही कुतिया थी जिसे मैंने यहाँ पर पानी में बचाया था और जो सर्दी पड़ रही थी उस सर्दी में मैंने उसको सेका था, वो मुझे वहाँ पर मिली। उसे तो मरे भी काफ़ी दिन हो गए, लेकिन वो वहाँ पर मुझे मिलती है। मेरे पाँव को जब वो खींचती है तो मैं समझ जाता हूँ, अरे तू तो यहाँ पर क्या कर रही है। जब मैं उसके पीछे जाता हूँ तो उस नदी से वो दूसरा रास्ता बताती है और वो रास्ता एक इतनी सुंदर जगह पर जाता है और वो भी मेरे साथ होती है। और तभी वो मुझसे बोलती है, कहती है कि मालिक हो तुम मेरे, तुमने मेरी मदद की, मैंने तुम्हारी 2 बार मदद की है। यहाँ पर हम भले ही अलग हैं, लेकिन हमारा जो रिश्ता है, शायद तुमने इंसानियत दिखाई तो भगवान तुम पर बहुत ही प्रसन्न है। इसी वजह से तुम्हें इस रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी मुझे दी जाती है, ताकि लोगों के सामने एक बात आए कि जीव हमेशा
किसी के ऊपर अपना कर्जा नहीं छोड़ता, वो हमेशा अपना कर्ज उतार कर जाता है, क्योंकि वो लक 84 योनियों में है। एक इंसान ऐसा पापी इंसान है जो हर किसी पर कर्जा छोड़कर भी जाता है और दूसरे का कर्जा लेकर भी जाता है। ये इंसान के ही भाग्य में और हिस्से में आती है। आप किसी जीव की सेवा कर रहे हो, या तो उसका आपको मिलेगा और या फिर आपका उसने पहले कभी किया है। ये कर्ज उतरते हैं, वो आप पर चढ़ाने के लिए नहीं आते, वो कर्ज उतरते हैं, यानी वो आपका कर्जा लेकर नहीं जाएंगे। हर हालात में कहीं आपके साथ बुरा होने वाला था, आप किसी जीव की सेवा करोगे तो वो बुरा घट जाएगा, वो आपके जीवन से हट जाएगा। लेकिन ये कहता है सुखे जो होता है कि मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ तो वहाँ पर बहुत सारे लोग और बहुत अच्छी अवस्था में थे, बहुत अच्छी सुगंध वहाँ पर थी। गाय माता वहाँ पर चारा चर रही थी और वहाँ पर ऐसे जीव थे जिनकी सेवा करी जा रही थी। ऐसे जीव वहाँ पर होते हैं। मैं जब वहाँ पर पहुँचता हूँ तो मेरे बारे में कहा जाता है, अरे अरे ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो अभी नहीं आना था, इसको बाद में आना है, आना यहीं पर है लेकिन अभी नहीं है इसका समय, इसको वापस भेजो। वो मुझे देखती रह जाती है, यानी जो कुतिया जिसने पैर पकड़ा वो देखती रह जाती है। और एक व्यक्ति आता है, हाथ में चिमटा होता है, साधु वो था, तपस्या वहाँ पर कर रहा था, वो उठता है, उसे आदेश मिलता है और दोस्तों वो इसके पीछे भागता है। और जैसे ही ये एक पहाड़ी पर पहुंचता है, ये कहता है कि उसके बाद मुझे धक्का दिया जाता है और मैं यहाँ पर जग जाता हूँ, यानी अपने शरीर में आता हूँ। और ये अपनी पीठ भी दिखाता है, इसकी पीठ पर एक चिमटे का निशान था जो धुने में चिमटा होता है। जब ये ऐसी बातें करते हैं तो लोग कहते हैं यार सुक्के तू सही कह रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? तो सुक्के ने कहा कि हो सकता है, मेरे साथ हुआ था, मैं मरा था, मेरे सीने में दर्द बना था, पता नहीं भैया ये दर्द क्यों बना था, लेकिन मैंने तो उसके बाद ऐसी दुनिया देखी, मुझे बहुत पसीने आए। उस समय तो कोई सीने के दर्द को यानी ये भी नहीं समझता था कि ये किस चीज़ का दर्द है, दिल में दर्द है या क्या है। वो हाथ रख कर बताता है और उसके बाद वो बातें सबके सामने रखता है। तो इस चीज़ को या इस घटना को देखकर यही लगता है कि जितने भी जीवों की आप सेवा कर रहे हो, उस सेवा की मेवा आपको ज़रूर मिलेगी, मरने के बाद भी और मरने से पहले भी। और जो लोग कहते हैं ना कि हमें क्या पता मरने के बाद क्या होगा, आज ही है, जो कुछ है उसे जी लें। तो सुक्के के साथ ये अच्छा क्यों हुआ? और कोई ऐसा कर्म था जिसके बदले उसे वैतरणी नदी में उतरना पड़ रहा था, शायद वो कर्म भी उसका हट जाता है। वो एक बड़ा ही नेक इंसान था, उसके लिए पहले से ही तय कर दिया था कि वो इस स्वर्ग में यानी इस अच्छी जगह पर कुछ वक्त बिताएगा और फिर उसके कर्मों के हिसाब से उसकी सूची या उसका हिसाब किताब बनता। अब आप इस घटना पर क्या कहोगे? क्या इस घटना को अब भी आप झूठा कहोगे? ये सच्ची घटना है मिठारी गांव की। मिठारी गांव जो बिजनौर में पड़ता है, और ये सुक्के व्यक्ति जो आज है तो नहीं, लेकिन इसका परिवार आज भी वहाँ पर रहता है। यकीन ना हो तो आप वहाँ पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि सुक्के जेब में पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, कुत्तों के लिए खाना रखता था। इतना अच्छा दिल किसका हो सकता है? आज एक दूसरे की पर्ची को जेब में ना रखे सामने वाला, और एक व्यक्ति लोगों की भूख या पशुओं की भूख मिटाने के लिए जेब में रोटियां रखा करता था। ये बहुत बड़े दिल होने की एक कहते हैं ना कि एक झलक है, और दिल होने की ये सबूत और गवाही देता है कि उसका दिल कितना अच्छा था। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ऐसी चीज़ें भी मरने के बाद होती हैं और बिल्कुल होती हैं। एक 3 चीज़ आपको गिनवाना चाहती हूँ। जो लोग अच्छे कर्म नहीं करते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, उन्हें यमदूत लेने के लिए आते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें संत लेने के लिए आते हैं। जो और भी भगवान की गिनती में आते हैं, जो लोगों के साथ अच्छा, बहुत ही अच्छा करते हैं, उन्हें यहाँ पर स्वयं पालकी लेने के लिए आते हैं। और दोस्तों जो यहाँ पर बहुत ही बुरे और बहुत ज़्यादा बुरे कर्म करते हैं, उनके साथ तो यहीं से चाबुक से यानी जो प्राण खींचने वाला हंटर है, उससे उनको जिनमें तार लगे हुए हैं उनसे मारते हुए उस आत्मा को ले जाया जाता है। जो भूखी प्यासी होती है उसे वहाँ पर कुछ पल के लिए रखकर 13 दिन के लिए फिर धरती पर छोड़ दिया जाता है कि भैया देख तेरे घर वाले तेरे लिए रो रहे हैं या हंस रहे हैं, कोई क्या कर रहा है,
हर किसी इंसान के पास जाता है। और ये तो मुस्लिम लोग भी बताते हैं, मेरी वीडियो पर कई बार कमेंट आता है कि मरने के बाद जो रूह है वो अपनों के पास ज़रूर जाती है और अपनों का धोखा, दगा, प्रेम, प्यार सब कुछ महसूस करती है। तो क्या राय है इस घटना पर आपकी? अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। ये घटना आपको काफ़ी कुछ सिखा कर जाएगी। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय